तो सर इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मृत्यु की हम बात करते हैं तो कोई कोई अपने किसी को पुकारता है, कोई अपने जो चले गए हैं दूसरी साइड उनको याद करता है। क्या उन तक कोई मैसेज पहुंचता है हमारा, या हमारे तक ही रह जाता है? बिल्कुल। आपका प्रश्न ये है कि हम अपने पूर्व मृत किन्हीं परिचितों, परिवार के सदस्यों अथवा किन्हीं मित्रों को याद करते हैं, तो क्या उन तक हमारी बात पहुंचती है और क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं? मैं कहूंगा हाँ। जब आप अपने किसी परिजन को याद करते करते हैं और वो उनका स्वर्गवास हो चुका है, इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। पहले तो मैं अपनी माँ के बारे में बताता हूं। हमारी माँ से हमारा बहुत अटैचमेंट था, पर इससे भी ज्यादा कहूंगा मैं अटैचमेंट मेरी पत्नी का था मेरी माँ से। तो उनकी डेथ के बाद हम उनको बहुत याद करते थे, वो भी याद करती थी। इस याद करने में एक बार स्वप्न में मेरी माँ ने उनको स्वप्न में कहा कि देखो प्रभा, प्रभा नाम है मेरी पत्नी, तुम मुझे ज्यादा याद नहीं किया करो। मुझे ऊपर खबर मिलती है और वहां से मुझे यहां आने में 5 मिनट का समय लगता है और मुझे वहां परमिशन लेना पड़ती है कि मेरी याद हो रही है, मुझे जाना है। यद्यपि मुझे परमिशन मिल जाती है, लेकिन मुझसे यह कहा जाता है कि ज्यादा जाओगी वहां तो फिर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, इसलिए अब मत जाओ वहां। लेकिन मैं तुम्हारी याद के कारण से मैंने आना पड़ता है और मैं परलोक से आती हूं यहां, तो मुझे 5 मिनट के समय में कुछ ऐसे रास्तों से आना पड़ता है जहां अंधेरा होता है, चिल्लाहट होती है, गर्मी होती है। तो तुम मुझे अब याद मत किया करो, अन्यथा मुझे वहां खबर पहुंचती है। पहला उदाहरण तो मेरे अपने ही परिवार का है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो एक बुक है, वेल नोन बुक है, मनीषी की लोक यात्रा। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा नाम की बुक लिखी है और उनका पूरा फोकस रहा है कविराज गोपीनाथ जी पर। कविराज गोपीनाथ जी को बहुत बड़ा आध्यात्मिक संत मानते हैं लोग बाग। उनका जो है वो बड़ा भारी उनका ज्ञान है और उनका बड़ा साहित्य है उनका। तो कविराज गोपीनाथ जी के विषय पर वो लिखना चाहते थे। तो कविराज गोपीनाथ जी से उन्होंने जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, देखिए मेरे बारे में आप क्या लिखेंगे, आप मौत के बाद के बारे में जरा समझिए। तो कविराज गोपीनाथ जी ने जो है वो कहा कि वो बंगाली थे और वो वहां कलकत्ता में रहते थे, तो उन्हें मृत्यु के बाद क्या होता है इस बारे में जानने की उत्कंठा बहुत पहले से थी। इस पर कविराज गोपीनाथ जी को पता लगा कि एक ब्रजेंद्रनाथ शील महाशय, ये ब्रजेंद्रनाथ शील महाशय बहुत वेल नोन नाम है और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी उनका नाम आया है। बंगाली थे और आध्यात्मिक थे वो बहुत ही, उनका बड़ा बहुत लोग उनको जानते हैं, उनको शील महाशय के नाम से भी जानते हैं। जागीरदार थे वो। तो उनके पास गए कविराज गोपीनाथ जी, उनको प्रणाम किया कि मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि मौत के बाद क्या होता है और क्या हम याद करते हैं तो ऊपर लोगों को पता चलता है हमारी। तो ब्रजनाथ शील ने बताया कि पहले तो मेरा ही उदाहरण समझ लीजिए, ये मेरी बुक में भी लिखा है और मनीषी की लोक यात्रा से मैंने ये अंश लिया है। और मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक में परलोक वार्ता के नाम से एक चैप्टर है, उससे मैंने ये इंस्टेंस लिया है। उन्होंने कहा कि मैं जागीरदार हूं और मेरा कोई केस चल रहा था कोर्ट में, पर मेरे केस और मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे थे। मेरी पत्नी की डेथ अभी कुछ ही दिन पहले अभी हुई है। सारा रख रखाव मेरी पत्नी करती थी, कौन सा कागज कहां रखा है सब उसके जिम्मे रहता था, मैं बोलता था वो दे देती थी। अब मैं चिंतित, बहुत ज्यादा चिंतित रहा, शील महाशय ने बताया।
इस चिंता में वो रात को सो गए। रात को स्वप्न में पत्नी आई। क्यों चिंता करते हो? अरे जिन दस्तावेजों को, जिन डॉक्यूमेंट्स को तुम तलाश कर रहे हो वो लॉकर में दाहिने तरफ इधर रखे हुए हैं। एकदम उठ गए। रात को ही ये मैंने कैसा स्वप्न देखा, पत्नी कहां से आ गई? उन्हें लॉकर देखा, लॉकर में जहां दाहिने तरफ वो उनके डॉक्यूमेंट्स रखे थे वहीं मिल गए उनको। इसका मतलब हम जिसको याद करते हैं वो ऊपर बात पहुंचती है। ये ऐसे इंस्टेंस ऐसा नहीं है। अब एक बात और कहूंगा मैं, जब हम देखिए, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपने किसी अपनी बहन को फोन कर रहा है, मां को फोन कर रहा है, किसी मित्र को फोन कर रहा है, कई बार आपने देखा होगा, अरे आपका फोन आ गया, मैं आपको याद ही कर रही थी। उसने भी कहा, अरे मैं अभी अभी आपको याद कर रहा था। मतलब हम एक से दूसरे को याद करते हैं, फिजिकल बॉडी में हमारी ये इंट्यूशन वहां तक पहुंच जाती है और वहां उन तक खबर पहुंच जाती है और अचानक हम लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है। एक ये इंस्टेंस है भौतिक शरीर का, भौतिक शरीर से। दूसरा, भौतिक शरीर में हम याद कर रहे हैं पूर्व मृत जीवात्मा को, अपने रिश्तेदार को, वो हमें स्वप्न के माध्यम से हमको बताने आते हैं, उन तक हमारी याद पहुंच जाती है। सोचिए, जब हम मानव शरीर को याद करते हैं, जीवात्मा को याद करते हैं, हम ईश्वर को याद करते होंगे, क्या ईश्वर तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती होगी? वो तो सुपर मैग्नेटिक पावर है, उसको तो हमारी एक एक बात की याद रहती है। अरे वो पावरफुल है, एक ट्रांसफॉर्मर है कि हम उसकी तरफ केवल याद, आंख बंद करें तो उस तक बात पहुंच जाती है। ये है वो इंट्यूशन, ये याद जो आपने प्रश्न किया है। मैं इसी बात के लिए और बताऊंगा। एक हंसराज मित्तल नाम के महाशय थे। ये पुस्तक मैंने लाइफ बियॉन्ड नाम की मैगजीन से लिया है। लाइफ बियॉन्ड एक मैगजीन निकलती थी पूना से, और वो आफ्टर डेथ पर ही ज्यादातर इंस्टेंसेस होते थे। ये मैंने अपनी बुक में लिया है। उनका नाम था हंसराज मित्तल। हंसराज मित्तल का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म के 4-5 साल बाद ही उनकी मां की डेथ हो गई थी। उनके फादर आर्मी में थे और मित्तल साहब के फादर ने फिर दूसरी शादी नहीं की। यद्यपि उनकी एज उस समय 24 इयर्स की थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा, मैं बस अपनी पत्नी को चाहता था, अब कोई शादी नहीं करना, मैं इस पुत्र को ही बड़ा करूंगा। उस हंसराज मित्तल की जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, आर्मी के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। उनको टाइफाइड हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था। तो वो पड़े हुए हैं आर्मी के हॉस्पिटल में, शांत वातावरण था, गर्मी के दिन थे, सैनिक लोग बाहर थे। हंसराज मित्तल अपनी 10 साल की एज में केवल याद कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूं, मां की याद आ रही थी। ये इंस्टेंस मैंने इसमें लिखा है। और वो देखते हैं कि दरवाजे पर एक धुंध सी दिखाई दी उनको, जिसका चेहरा साफ नहीं था, और वो उनकी तरफ आई धुंध, और उनके पलंग पर आकर के एक महिला का स्वरूप के साथ में वो बैठ गई और उन्होंने कहा, उनके सिर पर हाथ लगाया, कहा, बेटा हंसराज, तुम बहुत दिन से बीमार हो, मुझे खबर मिल गई, और इस आर्मी के हॉस्पिटल में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। और यहां ये बरेली की बात है, नहीं सॉरी बरेली की नहीं, अब वो स्थान पाकिस्तान में पहुंच गया है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, बुक में लिखा हुआ है। तो यहां एक हकीम साहब हैं, और वो हकीम साहब दवा देते हैं, तुम अपने पिता से कहो कि वो हकीम साहब के पास जाकर से वो दवा ले आए, वहां उनकी दवा से तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद फिर से सिर पर हाथ फेरा और वो धुंध सी जीवात्मा चली गई। वो उनकी मां की थी।
हंसराज ने अपने पिता को बताया, पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है। तो पिता चौंक गए, कहने लगे मैंने तो अभी हकीम साहब का नाम नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जाइए, उधर एक पीपल का पेड़ लगा है और लकड़ी की सीढ़ियां हैं। वो गए वहां और वो दवा लेके आए और दवा लेकर के उनको खिलाया। कुछ ही दिन में हंसराज मित्तल ठीक हो गए। ये एक दूसरा इंस्टेंस है। ये सब मैंने ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जो नाम और स्थान से कनेक्टेड हैं और कपोल कल्पित नहीं है। तो इनसे ये पता लगता है कि सब जानकारियां रहती हैं हमारे मन में। देखिए, मृत्यु के बाद एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा से वार्तालाप शब्दों और भाषा के माध्यम से नहीं होता है, मन से होता है, मन की सोच से होता है। वहां शब्द नहीं है, वहां भाषा नहीं है, वहां अभिव्यक्ति केवल मन के माध्यम से होती है। एक जीवात्मा दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसके लिए डिस्टेंस महत्वहीन है। मन की सोच से ही वो वहां पहुंच सकते हैं। उसने मन में सोचा मुझे अमेरिका पहुंचना है, तो अमेरिका पहुंच जाएगी वो तत्काल एक क्षण में। और अमेरिका से कहीं और जाना है तो वहां मन की सोच डिस्टेंस बनती है और भाषा केवल मन का भाव है, शब्द नहीं। हाँ, तरंगे हैं। जो आपने मन में सोचा वो मुझे मालूम पड़ गया। इसलिए ऊपर परलोक में यदि कोई क्रिश्चियन अथवा दूसरी भाषा का व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता है, आप कहेंगे क्या ऊपर परलोक में सभी हिंदी ही जानते हैं? क्या सभी इंग्लिश ही जानते हैं? क्या फारसी ही जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां मन का भाव चलता है। मन में जो भाव उठा, भाव तो सभी में एक ही जैसा होगा। जैसे आप कहेंगे मुझे पानी की प्यास लग रही है, तो आप मुंह से शब्द में कहेंगे, लेकिन अंदर से भाव क्या आया? पानी की प्यास, ये भाव आया। अब आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में कहेंगे, इंग्लिश में जानते तो इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में जानते हिंदी में कहेंगे, फारसी में। तो ये भाव के माध्यम से केवल कम्युनिकेशन होता है। एक और बात है कि ऊपर परलोक में विपरीत भाव आने पर वो जीवात्माएं दूर हटती जाएंगी और एक जैसे भाव की होंगी तो वो पास में आएंगी। जैसे हम अपने भौतिक शरीर में देखते हैं, एक जैसे समान नेचर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस तरीके से हमारी जो इच्छा है, संदेश है, वो ऊपर जीवात्मा तक पहुंचते हैं और वो हेल्प भी करती हैं।